बिली ग्राहम के मिनिस्ट्री से एक व्यक्ति आया था और मेरे सर ने उनकी एक टेस्टिमनी सुनाई थी। कितने लोग मेरे साथ हैं? बिली ग्राहम की मिनिस्ट्री अभी 4 तारीख को प्रोग्राम था उनका इंदौर के अंदर में, और पास्टरों की कॉन्फ्रेंस थी, मेरा जाना नहीं हो पाया। मेरे जो आत्मिक पिता हैं, सर हैं, वो गए थे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में। तो मुझे एक टेस्टिमनी बता रहे थे वो आकर वहाँ से। मैंने पूछा था कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, बताइए वहाँ की टेस्टिमनी के बारे में। तो वो एक टेस्टिमनी मुझे कार के अंदर में सुना रहे थे। कितने लोग सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक टेस्टिमनी सुना रहे थे वो कि एक बार वो मीटिंग के लिए फ्लाइट से कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। लंबी यात्रा थी और ये ट्रेन में ये प्लेन के अंदर सोना चाहते थे। लंबा सफर था, लगभग 7-8 घंटे का सफर होगा। एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा मुझे कितने घंटे का सफर था, लेकिन आप समझ जाइए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मुद्दे की बात। और प्लेन में जो सीट मिली थी उनको, बीच में सीट मिली थी, राइट साइड 2-3 जो थे वो हट्टे कट्टे नौजवान बैठे हुए थे। कैसे बैठे थे? अब इन्होंने ये बैठे चेयर पर और थोड़ी देर प्लेन टेक ऑफ हुआ, उड़ने लगा, हवा में थे सब लोग, और ये चाह रहे थे कि अब 7-8 घंटे में क्या करूंगा, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं मैं। क्या कर लेता हूं? अब जैसे उन्होंने हाथ बगल की सीट के उस पे हैंडल पे रखा, तो उसने ऐसा करके हैंडल हटा दिया उनका। हाथ इधर हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार, 3, कुछ नहीं बोला उन्होंने, हाथ ऐसे करके बैठ के फिर लेते गए। अब उन्होंने प्लेन के अंदर बियर ऑर्डर कर ली। अब आपको पता है कि प्लेन्स के अंदर में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है, तो उन्होंने बियर पे बियर ऑर्डर कर रहे हैं और पीते जा रहे हैं, और सारी बियर की बोतलें उन्होंने उनके सामने रख दी। अब इनको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, और तो इनको लगा कि अब मेरे को फाइनली बोल देना चाहिए कि मुझे सोने दो। अब वो सोने नहीं दे रहे हैं, और जैसे सोते वैसे टल्ला मारते हैं, जैसे सो रहे वैसे ही। तो इन्होंने क्या किया, जो अटेंडर को कॉल किया, अटेंडर आया, अटेंडर को बोला कि मेरी ये टेबल को साफ कर दो, और ये आराम से बैठ गए। तो अब एक ह्यूमन नेचर है कि गुस्सा आ ही जाएगा, पर इन्होंने गुस्सा नहीं किया। अपने आप को मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, और मैं अपनी बाइबल निकालने लगा और पढ़ने लगा। बाइबल जैसे ही पढ़ना शुरू की, मुश्किल से 10 मिनट नहीं गुजरे होंगे, पड़ोस वाला बोला, क्या पढ़ रहे? इसने बोला मैं कुछ बोलूंगा तो फिर पंगा खड़ा हो जाएगा। क्या है ये? उन्होंने कहा बाइबल है ये। फिर टल्ला मारा इधर दूसरे वाले ने, बाइबल में क्या पढ़ रहे हो? उन्होंने बाइबल को बंद किया और बोला, बाइबल में मैं ये पढ़ रहा हूं कि यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है। कम ऑन चर्च। मैं बाइबल में ये पढ़ रहा हूं कि यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपना लहू बहाया है, और यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है। आपको पता है क्या हुआ? वो जो बंदा जिसने पूछा था ना बाइबल में क्या पढ़ रहे हो, वो जोर जोर से रोने लगा। क्या हुआ? और तीनों जो लोग थे वो क्या होने लगे जोर जोर से? उसने बोला कि हमें और बाइबल से बताइए आप। और उसने यीशु मसीह के बारे में उनको बताया, और उन्होंने, उस बंदे ने जो साइड में जो उसके बैठा था, जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, टल्ले मार रहा था, उसने कहा कि मैं भी क्रिश्चियन था, मैं भी यीशु मसीह में भरोसा करने वाला था, लेकिन मैं बैकस्लाइड हो गया और मैं बहुत गंदा हो गया हूँ। लेकिन जब आज आपने मुझसे बातचीत किया और आपके व्यवहार ने कि हमने आपके साथ इतना गलत किया लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया, मेरा जीवन बदल गया। और आपको पता है उन तीनों ने ही प्लेन में ही रिपेंटेंस की प्रार्थना की और यीशु को दोबारा ग्रहण किया। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। हवा में ही 3 लोगों ने उद्धार पा लिया। कम ऑन चर्च, कम ऑन। आपको क्या लगता है प्रभु केवल जमीन में काम करता है? आपका और मेरा परमेश्वर हवा में भी उद्धार करने की ताकत रखता है। कम ऑन चर्च। वो अपनी टेस्टिमनी एक बात बता रहे थे कि ये उद्धार जो है ना, ये जो साल्वेशन उनकी जिंदगी में आया ना, ये मेरे प्रचार करने के द्वारा नहीं आया, ये मेरे व्यवहार के कारण आया। यदि उस समय मैं गुस्सा कर लेता, उनको डांट देता, उनको चिल्ला देता, उनको बाहर फेंकवा देता, तो कभी भी यीशु को ग्रहण। बोलो दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। प्रियो, जब आप और मैं धीरज धरकर ठहरे रहते हैं, परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करता। मेरे भाई और बहनों,
हो सकता था कि हम कहते ये हमारा लीगल राइट है, ये मेरी कुर्सी है, आप यहां पर बियर की बोतल नहीं रख सकते, ये मेरी चेयर है, आप मुझे टल्ला नहीं मार सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो धीरज धरकर बैठा हुआ था, और जब उसने परमेश्वर के वचन के लिए अपने मुंह को खोला, 3 व्यक्तियों ने हवा में उद्धार को प्राप्त किया। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर मैन ऑफ गॉड मुझे सिखा रहे थे अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखना है। क्या बोले? वो विली ग्राहम की मिनिस्ट्री का जो व्यक्ति था वो कह रहा था कि प्रभु मुझे बोल रहे थे कि तू मैन ऑफ गॉड है, तू ऐसा नहीं कर सकता। क्या बोल रहे थे? क्या? मेरे स्पिरिचुअल फादर मुझे बोले कि तुम मैन ऑफ गॉड हो। क्या हो? तुम साधारण लोगों जैसी हरकत नहीं कर सकते। कम ऑन चर्च, कम ऑन से हालेलुया, हालेलुया। प्रियो देखिए ना, लोग हमारे कैरेक्टर को देखते, लोग हमें पढ़ते हैं, लोग हमारे जीवन को देखते हैं। आपको पता है, आप जितना प्रचार कर लें, यदि आपके कैरेक्टर में वो बातें नहीं दिखाई देती तो वो कभी भी नहीं बदलेगा। कई बार हमारे पास में ऐसे केसेस आते हैं, कई बार हमारे पास में ऐसी बातें आती हैं कि कई बहनों के पति, कई भाइयों की पत्नियां ये कहती है कि ये तो खुद इनके जीवन में तो परिवर्तन नहीं है, हमारे क्या बदलेंगे ये लोग। हालेलुया। तो प्रियो वो चीज, वो क्वालिटी हमें घर से शुरू करनी है, तब तक तो हम प्लेन पर आएंगे, और प्लेन में भी परमेश्वर ने उद्धार के रास्ते रखे हैं। मैं इस बात को बार बार सोचता हूं कि बंदा यदि अपने अधिकार का उपयोग कर लेता वहां पर, तो 3 व्यक्ति कभी भी उद्धार नहीं पाते, कभी नहीं, क्योंकि वो तो अपने संसार में, अपनी जिंदगी में खोए हुए थे, डूबे हुए थे, नशे में थे। लेकिन जब आपका कैरेक्टर दिखता है कि हमने इसको इतना परेशान किया फिर भी इसका रिएक्शन नहीं आया, ये ट्रू मैन ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर का सच्चा व्यक्ति है। और यदि ये बोल रहा है कि यीशु ने पापियों के लिए अपना लहू बहाया है और यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है, दिस इज ट्रू, क्योंकि ये बंदा जो बैठा है ये भी पापियों से, हम जैसे लोगों से प्रेम कर रहा है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? बोलो काम इंपॉर्टेंट है। क्यों दोरकास, जिसका नाम तबीता था, वो जिलाई गई? क्योंकि उसके कैरेक्टर में दम था। क्यों उसके पीठ पीछे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे? क्योंकि उसके कैरेक्टर में दम था। क्यों लोग उसके जाने के बाद में भी उसके लिए पतरस को बुलवा रहे हैं? क्योंकि उसके कैरेक्टर में दम था। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि मसीहत केवल हमारे प्रचार से नहीं झलके, मसीहत हमारे कामों से भी झलकना चाहिए। हालेलुया। मैं आज के मुख्य टॉपिक पर आने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपके लिए एक न्यू तैयार कर रहा हूं। प्रियो, प्रेरितों के काम 9 अध्याय पे हम लोग उसके 36 पद से हम लोगों ने सीखा था, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम की एक विश्वासिनी थी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए उसको। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वेरी गुड। हाँ, बहुत से भले भले काम और दान किया। क्या लिखा है? बहुत से भले भले काम। सब बोलिए। भले भले काम। प्रियो, आपकी और मेरी भलाइयां लोगों के अंदर में रिवाइवल को पैदा कर देगी। याद रखिएगा, आपकी और मेरी भलाइयां जो आप और मैं लोगों के प्रति दिखाते हैं, वही लोगों के जिंदगी में रिवाइवल को पैदा करेगी। लोग इसकी टेस्टिमनी इसके मरने के बाद क्यों दे रहे हैं? बोलिए, इसके मरने के बाद टेस्टिमनी आ रही है। ये स्त्री बहुत भले काम करती थी और दान दिया करती थी। वो बहुत भले भले काम किया करती थी। स्पीड से आगे बढ़ जाइए। उन दिनों में वो बीमार होकर मर गई। हाँ, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। ठीक है। उसने कि लुद्दा याफा के निकट था। लुद्दा जो था वो याफा के निकटता मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है। कौन है? पतरस वहाँ है। हाँ, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वहाँ पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवा रोती उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंख खोल दी और पतरस को देखकर
और मैंने आपको पिछले पार्ट में ये बात समझाई थी कि याफा में और भी बहुत सारी विश्वासिनी थी, याफा में और भी बहुत सारे बिलीवर्स लोग थे, अच्छे काम करने वाले लोग थे, अच्छी विधवाएं थी, अच्छे नामी गिरामी लोग थे। लेकिन क्या कारण था मेरे भाई और बहनों कि केवल और केवल तबीता अर्थात दोरकास को जिलाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय के दिन में जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे जी उठेंगे, तो कितने लोग हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे और कितने लोग हैं जो मृत्यु के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। पुनरुत्थान होगा, लेकिन दो लोगों के लिए होगा, एक नरक जाने वालों के लिए, एक स्वर्ग जाने वालों के लिए। यहां पर ये जो पुनरुत्थान हो रहा है, ये जीते, ये मरने के बाद में तुरंत जो जिलाए जाने का पुनरुत्थान जो हो रहा है, ये इस बात को दिखाता है कि यहां पर दो क्वालिटी मस्ट होना चाहिए व्यक्ति की जिंदगी के अंदर में, भले काम अर्थात कैरेक्टर, और दूसरा कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, वो हमारी ऑफरिंग्स को दिखाता है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा है, पहली बात मैंने आप लोगों को सिखाई थी वो थी भले काम। मेरे साथ निकाली प्रकाशित वाक्य किताब जल्दी से, उसका 22वां अध्याय, उसके 12 पद को। रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन, जल्दी से निकालेंगे। 22, 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ। और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। क्या लिखा है? मैं शीघ्र आने वाला हूँ। क्या लिखा है? शीघ्र आने वाला हूँ। मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं तुरंत आने वाला हूं। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह तुरंत आने वाला है। बोलो, यीशु मसीह दो प्रकार से आता है। यीशु मसीह दो प्रकार से आता है। बोलो, आता तो एक ही प्रकार से है। आता तो एक ही प्रकार से। बोलो, एक में यीशु आएगा, एक में यीशु आएगा, दूसरे में हम यीशु के पास जाएंगे। हम यीशु के पास जाएंगे। कहते लोग मेरे साथ हैं? Yes। बोलो, एक में यीशु आएगा, एक में यीशु आएगा, दूसरे में हम जाएंगे, दूसरे में हम जाएंगे। और दोनों में ही न्याय प्रकट हो जाने का है। कैसे मैं आप लोगों को सिखाता हूं। पहला, हम यीशु के पास कैसे जाएंगे। मान लो कुछ दिनों में, आने वाले सालों में कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है, तो उसके लिए तो तुरंत यीशु आ गया। कितने लोग मेरे साथ हैं? सही बोल रहा हूं मैं? वो गया इस दुनिया को छोड़कर, मतलब उसके लिए तो तुरंत यीशु आने वाला है, क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना तय है। मैं उस वचन को भी खुलवाना चाहता हूं आप लोगों के लिए। एक बार मरना और न्याय होना तय है, ताकि आप और मैं भी ये दूसरे जन्म के चक्कर में ना फंसें कि अगले जन्म में हम वो बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। तो इस चक्कर से बच जाइए आप, है ना। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब, इब्रानिया 9:27। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 27 पद को अंडरलाइन कर लीजिए और ये बात को दिमाग में फिट कर लेना। एक ही मौका है, सब बोलो, एक ही मौका है। हाँ, दूसरा चांस नहीं मिलेगा आपको। हम पिछले जन्म में क्या थे, किसी को पता? क्या नहीं पता ना, तो अगले जन्म में क्या होंगे किसको पता। वो आटे में देख लेना आप लोगों ने, आटे के अंदर क्या बन रहा है। कम ऑन चर्च, आटा तो क्या यूं भी रख दोगे ना तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। आज प्रैक्टिकल करना। कितने लोग मेरे साथ हैं? जीते जी भी आटा रख दो ना, कुछ ना कुछ बन ही जाना है। आज रितेश को बोलता हूं, आटा रखता जरा बाहर, कुछ बनता कि नहीं बनता। कम ऑन चर्च, इब्रानिया 9:27 पढ़ो, बहुत पावरफुल वर्स है। लगा लेना, अंडरलाइन कर लेना उसको, ताकि सारी जिंदगी आपको याद रहे कि दूसरे जन्म के चक्कर में, रिंकाइनेशन के चक्कर में मत फंसना। हाँ, रिबॉर्न के चक्कर में। मनुष्य के लिए एक बार मरना, कितनी बार? एक बार मरना, हाँ, और उसके बाद न्याय का होना। कितनी बार मरना? एक बार मरना। पड़ोसी को बोलो, एक बार मरना। हाँ। कई लोग बोलते हम तो बार बार मरते हैं। मैं तो रोज मर रही हूं अपोस्टल जी, क्या बताऊं आपको। कितने लोग हैं यहां पर? पढ़ो भैया, सब सोच समझ के बोलो। मर मर के जी रही हूं। कम ऑन चर्च, 27। और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना, एक बार मरना, और उसके बाद देन आफ्टर न्याय। सब बोलो, जजमेंट। हाँ, एक बार मरना, उसके बाद देन आफ्टर न्याय का होना नियुक्त है।
बोलो नियुक्त किया है, कंफर्म है। प्राण छूटे, ऊपर किताबें खुली। हालेलुया। ये बात लिख लेना, दिमाग में फिट कर लेना कि कभी कोई शक ना आए। हालेलुया। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, रात को एक बहुत ही विचित्र ड्रीम को देखा मैंने। बहुत ही ज्यादा विचित्र ड्रीम था। मैं अभी तक उसको सोच रहा हूं और उसको सोच के परेशान हूं मैं इस ड्रीम को देखने के बाद में। एक व्यक्ति को मैंने देखा सपने के अंदर में, और वो बहुत सारे लोगों को भरमा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे लोग उसके भ्रम में फंसे जा रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूं बार बार, अरे वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग मेरी सुनने को तैयार नहीं, उल्टे वो व्यक्ति ने लोगों को भी फुसला लिया ताकि वो मेरा विरोध करें। उस व्यक्ति ने अपने साइड में लोगों को भी कर लिया ताकि वो मेरा विरोध करें। और मैंने उसको कुछ पैसे दिए, लगभग 5,000 रुपये थे वो, और मैंने 5,000 रुपये दिए उसको, और मैं वापस दोबारा आया और लोगों को मैंने कहा कि देखो मैं अपने पैसे वापस ले रहा हूं, तुम भी अपने पैसे वापस ले लो, क्योंकि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और ये व्यक्ति झूठा है, आप लोग उससे दूर रहिए। और मैंने अपने पैसे उससे वापस ले लिए और लोगों भी कहा। तब जाकर कुछ लोग मेरी बातों में आए और उस व्यक्ति के जाल से बचे। ये अंत के समय का चिन्ह है। ये एक प्रोफेटिक ड्रीम है कि जो झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे जो लोग आएंगे ना, वो ऐसा भरमाएंगे कि लोग सच्चों पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैं मतलब उस ड्रीम के अंदर जो मैं बेचैनी को महसूस कर रहा था कि लोग कैसे झूठ को रिसीव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं उस ड्रीम में जो बेचैनी को महसूस कर रहा था, मैं अभी भी उस बेचैनी को महसूस कर रहा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं कुछ लोगों को तो कम से कम बाहर निकाल कर लाया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ हुई, पता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मार भी देंगे वो लोग, क्योंकि सब लोग एक्साइट थे और वो बहुत बड़े लेवल का व्यक्ति है। सब लोग उसकी बातों में आ रहे हैं, उसके जो क्रियाकलाप वो कर रहा था उसमें आ रहे हैं सब लोग। फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अनुग्रह किया कि मैं अपना सामान तो से लेके, अपना पैसा तो लेके आया, वरन और भी लोग, जब मैंने बोला कि मैं अपना पैसा ले रहा हूं, तो मेरी बातों में आकर कि ये यदि अपना पैसा ले रहे हैं तो जरूर कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने भी अपने जो पैसे दिए थे वो वापस ले लिए। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद सीधे न्याय सिंहासन के सामने पहुंचना है। इसलिए केयरफुल रहें। शैतान पूरी ताकत लगा देगा आपको उद्धार पाने से रोकने के लिए। शैतान पूरे जान लगा देगा, वो सब कुछ कर लेगा। अब इन दिनों में मैं जिस तरीके से लोगों के कार्यों को देख रहा हूं, अभी जो लोग जानते हुए भी उस गलत चीजों में फंस रहे हैं, उन बातों से मैं बहुत दुखी हूं। और मैंने उन बातों के जो विजन्स देखे हैं, दिखा रहा है परमेश्वर इन दिनों में, तो मैं आप लोगों को सच्चे तो सावधान करना चाहता हूं कि आप लोग केयरफुल रहे मेरे भाई और बहनों। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि वो व्यक्ति क्या सचमुच परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, क्या वो व्यक्ति सचमुच परमेश्वर की अगुवाई में बोल रहा है। ये बात को आपको और मुझको जानना बहुत जरूरी है। आप बहुत सोच विचार कर उन बातों का फैसला करें। यदि आप और मैं सोच विचार कर इन बातों का फैसला नहीं लेते मेरे भाई और बहनों, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 12 पद में क्या लिखा हुआ है? कामों के अनुसार मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रभु के पास में प्रतिफल मेरे पास है। क्या है? प्रतिफल मेरे पास। प्रभु के हाथ में रिवार्ड है, और रिवार्ड की दो ही कैटेगरी है, एक है नरक, एक है स्वर्ग, जहां पर प्रभु विराजमान है, जहां प्रभु आपको और मुझको ले जाना चाहता है। भेड़ों को और बकरियों को वो अलग अलग करेगा। भेड़ों को वो एक स्थान पर लेकर जाएगा, बकरियों को वो सीधे नरक के कुंड में भेजने वाला है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे जैसे हमारे प्राण छूटेंगे, जैसे हम इस संसार को छोड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं परमेश्वर के न्याय सिंहासन के पास पहुंच जाते हैं। दूसरा, यीशु मसीह अंत में बादलों पर आएगा। सब बोली बादलों पर आएगा, और हम सब लोग उससे वहां मिलेंगे। समझ में आ गया आपको?
हम कहते हैं यीशु मसीह आने वाला है। मैंने बिल्कुल सही बात है, हर दिन वैसे ही जियो जैसे प्रारंभिक कलीसिया कहती थी, मारानाथा। मारानाथा का मतलब है यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। जीसस इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून। वो हर दिन ऐसा जीते थे, यदि आज कोई उनके प्राण ले ले तो उनको बिलीव रहता था कि वो परमेश्वर के पास जाने वाले हैं। हालेलुया। हम वेट ना करें कि कोरोना आएगा, डेंगू आएगा, ये होगा, वो होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर दिन हम इस विश्वास से जिए कि यीशु मसीह आपकी और मेरे लिए आने वाला है। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोगों ने नरक की टेस्टिमनीज देखी, कई लोगों ने नरक की बातें देखी है। कई भाई और बहनों का मेरे पास में प्रश्न भी आता है कि अपोस्तल जी, अभी तो यीशु मसीह आया ही नहीं, उनका न्याय कैसे हो गया? क्या आप लोगों के पास में ये प्रश्न है? हालेलुया। हम सोचते ना कि न्याय तो यीशु मसीह आएगा जब होगा। तीमुथियुस की पत्री निकालिए, उसमें एक बात लिखी है, आपको समझ में। पहला तीमुथियुस निकालिए जल्दी से। निकाल ली सब लोगों ने? सब लोग निकालेंगे तब पढ़ूंगा मैं। उसका 5 अध्याय है, उसके 24 और 25 पद को अब आराम से सीखेंगे ताकि ये डाउट्स आपके और मेरे दिमाग से निकल जाए और आप और मैं एक सही शिक्षा को प्राप्त करने पाए। कितने लोग तैयार हैं? कम ऑन चर्च। हाँ, पहला तीमुथियुस उसके 5 अध्याय उसके 24 और 25 पद को देखिए। हाँ, कुछ मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं। न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं। पहले से पहुंच जाते हैं। हाँ, पर कुछ के पीछे से आते हैं। और कुछ के पीछे से आते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? अब हमें पता है कि सारे मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि ये तो नरक ही जाएगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? कैसे लोग जब नरक के विजन्स देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं, वो पहचान वालों को भी देखते हैं कई बार कि नरक में क्या कर रहे हैं लोग। क्योंकि बाइबल मुझे सिखाती है, तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कह रहा है कि कुछ के पाप पहले ही न्याय के लिए पहुंच जाते हैं। हमें तो पहले से दिख जाता कि कहां जाएगा। जैसे टीचर समझ जाता है बच्चे के लिए, पहले से वो बोल देता है तेरे रिजल्ट की जरूरत नहीं साहब, तेरे को तो पहले ही होना है। टीचर्स है मेरे साथ में? आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया। क्या आप लोग समझ जाते ना पहले से इसका क्या होगा? कम ऑन चर्च, समझ जाते ना? तो सोचिए हमारा परमेश्वर कितना समझदार है। परमेश्वर उसको न्याय के लिए नहीं रखता भाई, पहले ही भेज देता, भाई तू तो न्याय की लिस्ट में नहीं है। हालेलुया। तेरे तो जीरो ही मिलना है यार, तेरे को क्या, तेरी क्या कॉपी चेक करूं, तू तो सीधे निकल। ये व्हाइट कॉलर एंट्री प्राप्त करते हैं और सीधे नरक की ओर रवाना हो जाते हैं। इनके लिए कोई शांति नहीं, कोई वेटिंग नहीं, क्योंकि इनके काम जो है, इनके काम पहले से ही प्रकट हो जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी रीति से अपने जीवन को शैतान के लिए गुजारा है, उसको न्याय की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे उसके प्राण छूटते हैं वैसे उसको हंटर पड़ते हुए लेकर जाते हैं। उसको न्याय की आवश्यकता नहीं है। न्याय की और जजमेंट की आवश्यकता किन लोगों के लिए है? मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय की और जजमेंट की आवश्यकता किन लोगों के लिए है? जो 50-50 में चलते हैं। सब बोलो 50-50 में चलते हैं। ये चुनाव का रिजल्ट आता ना, 2 वोट ऊपर जा रहे हैं, फिर 2 नीचे आ रहे हैं। अब रिजल्ट है आने वाला। उन लोगों को न्याय की आवश्यकता है साहब जो एक तरफा वाले हैं। बोलो, जो एक तरफा वाले हैं वो सीधे जाएंगे, या तो सीधे स्वर्ग, सीधे नरक। जो बीच वाले हैं ना, कम चर्च, कहां वाले हैं? परिवार वाले बुरा मान जाएंगे, तो वो बैलेंस बनाते हैं। एक हफ्ता चर्च आते हैं, बैलेंस बनाते हैं। क्या करते हैं? सब बोले क्या बना रहे हैं वो लोग? प्रभु को कंफ्यूज कर देते हैं, किसको कितने नंबर दूर है भाई। वो कॉपी चेक करवाते हैं। कुछ हफ्ते लगातार चर्च, ऐसी आत्मिकता आ जाती है बिल्कुल कि प्रभु स्वयं उतर आए हैं। फिर कुछ सांसारिक मामला होता है तो ऐसे लग जाते हैं, शिद्दत से सब भूल जाते हैं। तो वो बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? तो ये प्रभु के लिए कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तब प्रभु बोलता है इनकी किताबें खोलो और चेक करो कॉपी। क्या करो? देखो क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए प्रकाशित वाक्य की किताब पर, भैया फुल स्क्रीन कर दीजिएगा। सब बोलेंगे अपोस्तल जी क्या टॉपिक लेके बैठे हैं आज, अच्छी आशीष चल रही है। प्रकाशित वाक्य आ जाइए, 20 अध्याय 11 पद से हम लोग देखेंगे। भैया फुल स्क्रीन कीजिएगा, फिर बताइएगा मुझे। आराम से शिद्दत से बैठ जाइए, आप लोगों का पूरा काम होगा आज।
प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 पद से हम लोग चलेंगे आगे की ओर। हाँ फिर मैंने एक हाँ बड़ा श्वेत सिंहासन और उसका जो उस पर बैठा हुआ है देखा। हाँ, फिर से पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसके जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी जो आकाश भाग गए और उनके फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट थ्रोन, जजमेंट थ्रोन को देखा, और उसके जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। बोलो, पृथ्वी और आकाश क्या हो गए? भाग गए। इतना जबरदस्त है आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह। ताली तो बजाना पड़ेगी। बोलो, इतना पावर है। कम ऑन चर्च, आवाज आना चाहिए। आकाश ने देखा, प्रभु सिंहासन पर बैठ गए हैं। पृथ्वी ने देखा, दोनों ने कल्टी मार ली। भागो, कम ऑन चर्च। उसके सामने से आकाश और पृथ्वी क्या हो गए? हालेलुया, अमेजिंग। हाँ, फिर मैंने छोटे बड़े नहीं, भाग गए के बाद में और उनके लिए जगह न मिली। और उनके लिए जगह न मिली। प्रभु ने बोला, अब तेरा काम फिनिश हो गया। बोलो, प्रभु ने बोला, आकाश को बोला, पृथ्वी को बोला, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब तुम्हारे लिए यहां पर जगह नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कारण पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने बहुत पाप कर लिया। आकाश में जा जाकर पाप कर लिया। बताया मैंने आपको आकाश की स्टोरी। प्लेन में बैठ कर बियर पी रहे हैं वो लोग। हाँ, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। कहां देखा? सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ध्यान से सुन लो, कहां देख रहे हैं सब लोगों को? सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ, और पुस्तकें खोली गई। क्या? और पुस्तकें खोली गई। सब बोलो, पुस्तकें। पुस्तकें पुस्तक नहीं, पुस्तकें पुस्तकें खोली गई। खोली गई। मैं सोचता हूँ उस समय तो स्क्रीन खोली जाएगी लैपटॉप की, बड़ी वाली, टच वाली। हालेलुया, हालेलुया। स्क्रीन पर चला दो, पुस्तकें खोली गई। और सिर्फ एक और पुस्तक खोली गई। हाँ भैया, फिर से उसको बड़ी स्क्रीन पर करें। बहुत जबरदस्त आया। तो मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर्स भी इस बड़ी बात को देखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पद समझ लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। कर दिया फुल स्क्रीन? हाँ, अब पढ़ें। फिर एक और पुस्तक खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ, सब पुस्तकों के बाद में आखिरी जो किताब है वो जीवन की किताब है, खोली गई। अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। बोलो, जैसे किताब में लिखा हुआ था। जैसे किताब में लिखा था। किताब में क्या लिखे हुआ था? हाँ, कम ऑन जॉर्ज, वेरी गुड। क्या लिखा था? क्या लिखा था? क्या लिखा था? किताबों में क्या लिखा था? किताबों में क्या लिखा था? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि काम कैसे लिखे जाते हैं। कितने लोग मेरे साथ समझना चाहते हैं? कोई बताएगा कैसे लिखे जाते हैं काम? जल्दी बताइए, कुछ तो बताइए। हाँ, कमोन कमोन, बढ़े आगे। हाँ, जल्दी से लगाइए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। चलो, बैठ गए घोड़े वापस। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों के लिए जिस दिन हम उद्धार प्राप्त करते हैं, परमेश्वर एक एंजल देता है। क्या करता है? क्या करता है? स्वर्गदूत देता है। और स्वर्गदूत क्या करते हैं पता है? हमारे पास रहते हैं। क्या करते हैं? और ऐसे रहते हैं। कैसे रहते हैं? जैसे बॉस के साथ में सेक्रेटरी रहता है ना। बोलो, ऐसे इस स्टाइल देखो, स्वर्गदूत कैसे रहते हैं? सब लोग देखिए, हाथ ऊंचा करें, हाथ उठाओ, दिख रहा है ना? अब ऐसे लिखना शुरू होता है। कैसा? ऐसा लिखना शुरू होता है और ये रिकॉर्ड जाता है फिर सीधे स्वर्ग। कहां जाता है? सारा काम निपटाने के बाद हम सोते हैं, तब हमारे एंजल्स कहां जाते हैं? कि प्रभु ये बंदा सो गया है अब 2-4-5 घंटे के लिए। अब ये जाते हैं वहां पर, फिर रिकॉर्ड को क्या करते हैं, वहां पर ये अपना हमारा जो डाटा है ना, वहां पर फिर अपलोड होता है। जैसे हमारा ये डाटा जो हम अभी फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं, अभी तो हमारे यहाँ हो रहा है, फिर ये गूगल के सर्वर पर अपलोड होता है। सेम यही प्रोसेस होती है। ये डाटा जो उन्होंने बनाया है, शाम को पूरा हिसाब किताब ऊपर दिया जाता है। कहां दिया जाता है? हाँ, अरे जोर से बोलो। बोले अपोस्टल जी,
कैसे पता आपको ये? हालेलुया। कुछ तो सबूत होना चाहिए ना, वो सबूत आप देंगे, आपको समय पूरा पूरा है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए स्वर्गदूतों को रखा है, वही स्वर्गदूत आपका और मेरा डाटा लेकर जाते हैं, और ये किताबें उसी से लिखी जाती है। लेकिन एक खास बात है किताब की खूबसूरती का, सब बोले खास बात है किताब की खूबसूरती का। हम इसमें बढ़ा भी सकते हैं, हम इसमें घटा भी सकते हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन, बोलो कैसे? बोलो जो पाप हम करते हैं, यदि वो यीशु के लहू से धुल गए, तो जहां जहां पाप का मार्क्स है वहां यीशु का लहू लगा दिया जाता है, कोई नहीं पढ़ सकता। बोलो जब न्याय होगा, जब न्याय होगा, तो जब स्वर्गदूत पढ़ने लगेगा, कम ऑन, आवाज नहीं आ रही, तो पाप पे तो पूरा रेड मार्क हो गया। क्या हो गया? वो केवल भलाइयों को ही पढ़ेगा। कम ऑन चर्च, क्या पढ़ेगा? दूसरा स्वर्गदूत बोले मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, दूसरा पढ़ेगा नहीं पढ़ पा रहे। कोई व्यक्ति को देगा, क्योंकि यीशु ने कहा यदि जिस पाप पर मेरा लहू लगा दिया गया है, उससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति ना स्वर्गदूत पढ़ पाएगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। हालेलुया। और जिन पर यीशु का लहू नहीं लगाया गया प्रियो, और उनका क्या होगा? उन बातों का क्या होगा? उन कामों का क्या होगा? उन चीजों का क्या होगा? आपको और मुझको इन बातों को समझनी है। इसलिए हर दिन स्वर्गदूत जैसे डिपार्चर होते हैं, वो उस दिन ये नहीं बोलना मैं भूली थोड़ी हूं अभी भी। क्या बोल देते हैं हम रात को? स्वर्गदूत भी नहीं भूला है, बोल रहे देवे क्या डाटा, प्रभु ये भूली नहीं है अभी। इसलिए पौलुस कहता है कि सूर्य अस्त होने तक, क्या बोला उसने? तुम्हारा क्रोध ठंडा हो जाए। कम ऑन चर्च, कम ऑन। पड़ोसी को बोलो क्यों बोला सूर्यास्त होने तक? क्योंकि पुराने समय में सूर्यास्त होने के बाद में लोग खाना खाते थे और सोते थे, मोबाइल नहीं चलाते थे, फेसबुक पे लिए टाइम नहीं होता था। बोलो आज सूर्यास्त होने के बाद में रियल काम शुरू होता है। समझ में आ रहा ना? उसके बाद बोला है, उसके बाद तो समय मिलता है पोस्टल जी, फेसबुक व्हाट्सएप चलाने का, टीवी देखने का, सही है ना? आप सोचो बाइबल को थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे प्रेशर दो कि सूर्य अस्त होने तक ही क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद में उस समय लोग क्या होते थे? क्योंकि नो इलेक्ट्रिसिटी, क्यों दिए का तेल वेस्ट करना है? कुछ जरूरी काम हो तो ठीक है, सूर्य उदय होने तक बड़ी भोर को लोग उठते थे, वो रात को जल्दी सो जाते थे। कुछ काम नहीं हो तो क्या होते थे? जल्दी तो सो जाते थे। तो पॉल इस बात को जानता है कि इनके एंजल एक्टिव हो जाते हैं। जो डाटा दिन भर इकट्ठा हुआ है, इनके सोने के बाद में डाटा ट्रांसफर के लिए जाता है। कहां जाता है? हालेलुया। डाटा कहां जा रहा है? तो पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा डाटा ट्रांसफर होने से पहले ही तुम अपने सारे गंदे डाटा को यहां डिलीट कर दो, इरेज कर दो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? इसलिए आज का मैटर आज ही निपटाएं, कल पर ना लेकर जाएं। सूर्य अस्त होने तक आप अपने सारे डाटा को डिलीट कर दें। मैं भूला नहीं हूं, मैं भूली नहीं हूं, सब अपने लिए अच्छा लगता है। ये मत करना कि स्वर्गदूत भी बोला मैं भी भूला नहीं हूं साहब, वो पूरा दूंगा मैं। ठीक रहेगा? क्लियर हो गया आपको? आप सोचते ना कि सूर्यास्त तक क्यों? कितने लोगों के दिमाग में आया कि सूर्यास्त तक क्रोध ठंडा होना चाहिए? कितने लोगों ने इस वचन पर कभी मनन किया? कभी किया आप लोगों ने? क्यों ऐसा लिखा? क्यों ऐसा लिखा गया? कभी सोचा? आज 25 साल हो गए हैं मैंने बात नहीं की। अभी ऊपर से बोल रहे हैं हाँ बेटा थोड़ा और रुक जा फिर आना ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। मर जाऊंगा लेकिन कदम नहीं रखूंगा उसके घर पर। अरे सब फिल्मी बातें हैं साहब, रियल लाइफ इज डिफरेंट। जियो और जीने दो, प्यार से जिंदगी गुजारो, लोगों को प्यार दो और परमेश्वर से प्यार करो। कम ऑन चर्च,
इसलिए बाइबल में लिखा है 2 ही प्रेम के बारे में, क्या? परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। ताली बजाना पड़ेगी। हालेलुया। क्या लिखा? बोले परमेश्वर से, पड़ोसी से। तब क्या हो रहा है? किताबें खोलने वाले हैं हम लोग। 20 पद पर है हम लोग, 20 अध्याय पे हम लोग 12 पद से शुरू कर रहे हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। क्या खोली गई? हाँ। फिर एक और, कम ऑन चर्च बोलो, एक और पुस्तक खोली गई। हाँ, जीवन की पुस्तक। हालेलुया। लोगों का न्याय किया गया। हालेलुया। उनके कामों के अनुसार मरे हुए लोगों का न्याय किया गया है। लिसन केयरफुली पीपल आउट। आप इस बात को समझे, जाने कि कैसे प्रभु न्याय के सिंहासन पर हम लोगों को बुलाएगा। मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छी की दी है कि कितने भी गलती, गुनाह, अपराध, पाप हमने किए हैं, जल्दी से यीशु के लहू को अपनी जिंदगी पर ले लें। यीशु के लहू को अपनी जिंदगी पर लेकर सारी गलती, गुनाह, अपराध और पापों को धो दें। ये किताब हमारी फिर ताजी हो जाएगी, ये किताब हमारी फिर रिन्यू हो जाएगी, ये किताब हमारी फिर नई हो जाएगी। और परमेश्वर हमारा एक्सट्रीमली वेट कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए। प्रियो, आप और मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं है कि आप और मैं नरक जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरक हमारे लिए नहीं है। सब बोलो, नरक हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर ने नरक हमारे लिए नहीं बनाया। नरक केवल स्वर्ग, शैतान के लिए है। अब हमारा चुनाव है, तो शैतान के काम करेंगे, वो शैतान के साथ रहेंगे। शैतान कहाँ रहेगा? फिर से बोलिए। और जो परमेश्वर का काम करेंगे वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर कहाँ रहता है? हालेलुया। क्लियर हो गया आप सब लोगों को? ये क्लियर हुआ है मेरे भाई और बहनों। आप लोग इस बात को समझे कि जो शैतान का काम कर रहे हैं वो शैतान के साथ नरक में जाने वाले हैं, क्योंकि शैतान वहीं जाएगा। और जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के साथ रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो प्रिय, मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोगों के जो भले काम हैं वो पहले ही प्रकट हो जाते हैं। हम उनके कामों के द्वारा देखकर समझ जाते हैं कि ये बंदा सीधे नरक ही जाने वाला है। और कुछ लोगों के भले कामों को हम देखते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे परमेश्वर के दास हुए जिन लोगों ने स्वर्ग के दर्शन को देखा और स्वर्ग में उन बातों को देखा, स्वर्ग में उन भाई और बहनों को देखा जिन लोगों ने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताया। उन लोगों को न्याय की क्या जरूरत है? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, जिन लोगों ने प्रभु की मर्जी से अपना जीवन बिताया है, उसको न्याय की आवश्यकता क्या है? देखिए, निकाले जल्दी से यूहन्ना रचित सुसमाचार, जल्दी से निकाले। मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूं ताकि कोई डाउट आपके अंदर न रहे। 3रा अध्याय, कम ऑन, हाँ, 18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हाँ, फिर से पढ़े। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। एक बार और। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। पड़ोसी को बोलो। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अब जब दंड की आज्ञा नहीं तो न्याय की क्या जरूरत है साहब? सीधे ही एंट्री। कम ऑन चर्च, ताली बजाना पड़ेगी। यीशु मसीह में बिलीव करने वालों सीधे एंट्री, सटाक। हालेलुया। अभी भी लोग, बहुत सारी लोग भूल में पड़े हुए हैं। अभी भी वो न्याय के चक्कर में घुसे पड़े हैं। हमारा भी न्याय होगा, अब पता चलेगा। मैं जिस सिस्टम से मैं यहाँ पर आया हूँ, वहाँ के लोग ऐसा बिलीव करते थे, वो तो न्याय के समय पता चलेगा, वो तो न्याय के समय पता चलेगा। ऐसे काम ही क्यों करो भैया कि न्याय के समय पता चलेगा। एक पढ़ने वाला, एक लड़का जो होता है, एक स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ाई करने वाला होता है, वो रिजल्ट का वेट नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है। कम ऑन चर्च। आपको तो जो 50-50 पे है ना, जो पोकट कापी घिस कर आया और एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार लिख कर आया, आंसर नहीं, क्वेश्चन को ही लिख के आया है, क्योंकि किसी पापा ने बोला था बेटा कुछ नहीं आए ना तो कुछ भी लिख देना। हालेलुया। क्या बोला था? कापी खाली छोड़कर। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनका न्याय होने वाला है कि कुछ नहीं आए तो कुछ तो करो, प्रभु के लिए कुछ तो करो। अरे प्रभु के लिए कुछ तो करा से नहीं चलेगा, जो प्रभु ने बोला ना वो करो। ताली बजाकर महिमा करें। हालेलुया। प्रभु ने जो बोला वो उसका हिसाब मांगेगा, पड़ोसी का नहीं मांगेगा साहब। आपकी और मेरी जो बुलाहट है उसी का हिसाब मांगेगा। याद रखो। बोलो 5 तोड़े
3 तोड़े और 1 तोड़ा। बोलो, 1 वाले से 5 का हिसाब नहीं मांगा था, ना 5 वाले से 1 का। ये वही लोग है ना, कुछ भी करके आ जाओ, प्रभु के लिए कुछ तो करो। हाँ भैया, जो बुलाया है ना वही करना है। हालेलुया। बोलो, 5 वाले से 5 ही मांगे जाएंगे, 3 वाले से 3, 1 वाले से 1। बोलो, प्रभु के राज्य में कुछ तो करो नहीं चलता है, जो प्रभु ने बोला है वही करो चलता है। कम ऑन चर्च, ताली बजाकर धन्यवाद करें। ये वचन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। शुरुआती दिनों से योना चिशु समाचार 3 अध्याय 18 पद मेरे दिल को छूता जब जब मैं पढ़ता हूं। जो उस पर विश्वास करता है, हाँ पढ़िए ना, 3 का 18, 3:18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हाँ देखो, 17 भी अमेजिंग है, 16 भी अमेजिंग है। 17 पढ़ो, क्योंकि 16 तो पढ़ के आप थक चुके हो। हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि कोई भी व्यक्ति नरक जाए। यदि आज यीशु में भरोसा करने वाले भी न्याय के लिए बैठे हुए हैं और दंड के लिए बैठे हुए हैं, यीशु पर भरोसा करने वाले लोग भी आज नरक के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु का बलिदान आपके लिए मेरे लिए व्यर्थ है। जिस दिन मेरा उद्धार हुआ, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह के वचन को जाना, उस दिन से कभी भी मैंने ये सोचा नहीं, ना मेरे अंदर कभी ख्याल आया, ना मैंने अपने मुंह से कहा कि मैं कभी नरक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं यदि इसे सोचता हूं, ऐसा ख्याल करता हूं, ऐसा बोलता हूं, तो इसका मतलब यूहन्ना 3 अध्याय 16, 17, 18 मेरे लिए झूठा है। क्या है? और यदि वचन झूठ नहीं हो सकता तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। कम ऑन चर्च, 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 कम ऑन। हालेलुया। और याद रखिए, वचन सच्चा है और उसके सामने हर एक मनुष्य झूठा ठहरेगा। कम ऑन चर्च। हालेलुया, हालेलुया। यदि वचन सच्चा है, आई बिलीव इन गॉड्स वर्ड। स्टार्टिंग में मैंने कहा था, परमेश्वर का वचन जीवित है क्योंकि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर के जीवित वचन पे भरोसा करते हैं, और वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि जगत में दंड की आज्ञा हो, वरन जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब जो यीशु मसीह में भरोसा करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, इसलिए मुझ पर भी दंड की आज्ञा नहीं है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। बोले, मुझ पर भी दंड की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। मैं दंड से आजाद किया गया हूं, मैं आजाद हूं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू के द्वारा मैंने जीवन प्राप्त किया है। और बोलो, जय जय जय। मृत्यु को निगल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जिसको चिंता करना करते रहे भैया, मैं एक दिन भी चिंता नहीं करता, नॉट ए सिंगल डे। नरक जाएंगे कि नहीं, स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नरक तो नहीं चले जाएंगे, प्रभु पकौड़े तो नहीं बनाएगा तेल में। हालेलुया। साहब, यीशु में भरोसा करने वाले और यीशु की सेवा करने वाले, जिन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया है, यदि वही नरक चले जाएंगे तो फिर स्वर्ग कौन जाएगा? हालेलुया। इसलिए ये शैतानी थॉट्स को निकालो। ये थॉट्स किसके हैं? क्योंकि एक बाप कभी भी सपने में भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचेगा। यीशु ने कहा, तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। मत्ती रचित सुसमाचार, वर्ड से बात करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय को, 7वें अध्याय को स्पीड से निकालेंगे हम लोग। मैथ्यू 7, मत्ती 7, 11। देखिए, लाइव चल रहा है क्या? मेरे पास मैसेज नहीं आ रहे हैं। देखना, उसमें खोल के चल रहा है, लाइव चल रहा है? ठीक है, कंटिन्यू। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, फिर से, अतः तुम अगर जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी फुल स्क्रीन कर दीजिए उससे। हाँ, अब पढ़िए। अतः आप और मैं ह्यूमन नेचर के कारण बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। हम अपने बच्चों को गंदी वस्तुएं नहीं देते, सड़क पर पड़ी हुई, जमीन पर गिरी हुई खराब खाना नहीं देते, राइट? जब हम ह्यूमन नेचर के लोग
मानवीय स्वभाव के लोग अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो जो हमारा बाप स्वर्ग में बैठा है, जिसे हम कहते हैं हमारे बाप तू जो आसमान में है, हे हमारे बाप तू जो साहब, वो हमारे लिए बेहतर क्यों नहीं करेगा। लिखा है तुम जब अपने बच्चों को, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानते हो, हाँ, तो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता वेरी गुड अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना दे? क्या अच्छी वस्तु क्यों ना क्या दे? अच्छी वस्तु क्यों ना दे? क्या अच्छी वस्तु क्यों बोलो ना सारी अच्छी वस्तुएं आपकी और मेरे लिए ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। दे? प्रियो, ये जो वर्ड है, ये वर्ड मेरी जिंदगी में आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। ये वर्ड जो प्रभु ने बोला ना कि मेरे अपने लोगों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा, ये वर्ड सचमुच, ये केवल वर्ड ही नहीं है, ये आज मेरी जिंदगी में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। एक एक जगह पर ये वर्ड पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, एक एक चीजों में ये वर्ड पूरा नजर होता हुआ रहा है कि प्रभु ने कहा कि अच्छी वस्तुएं मैंने अपने लोगों के लिए रखी है। आप कभी भी थोड़े में संतुष्ट होकर मत बैठ जाइए। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए अच्छी वस्तुओं का इंतजाम कर रखा है, अच्छी बातों का इंतजाम कर रखा है, अच्छे लोगों का इंतजाम कर रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर आपको अच्छे लोगों से मिलवा देगा। क्या कर देगा? पता नहीं, जब मैं लोगों के पास में जाता हूं कुछ बातों को लेकर, पता है अचानक से परमेश्वर इतने अच्छे लोगों को मेरे से कनेक्ट कर देता है कि मैं घर आकर सोचता हूं, बैठता हूं, कई बार मैंने गॉड से भी कहता हूं बातों को कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अंदर में। मैं जब जाता हूं कि परमेश्वर अच्छे ही लोगों को क्यों कनेक्ट कर देता है एकदम से, और वो व्यक्ति मुझसे कहता है कि सर आप चिंता मत करो, हम सब कुछ करेंगे आपके लिए। मैं सोचता हूं कि ये बंदा मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने के लिए परमेश्वर से बोल रहा है। कम ऑन चर्च, हालेलुया हालेलुया। अब्राहम के साथ 2 बार ऐसी घटना हुई। सब बोलो 2 बार ऐसी घटना हुई। दोनों बार उसकी पत्नी को बंदी बना लिया गया था। कितनी बार? 2 बार। और वहां के राजा से परमेश्वर ने कुछ कुछ कहा था। कितने लोग तैयार हैं ये बात सुनने के लिए? सर तैयार हो क्या आप लोग? तो जल्दी से उत्पत्ति किताब पे आ जाइए, वो निकालना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग भी निकालने की कोशिश करें। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। मेरे हिसाब से अब्राम मिस्र देश में पहली बार निकाली उत्पत्ति 12 अध्याय, फिर दूसरा वाला पद भी हम लोग निकालेंगे ढूंढ कर, बाकी लोग ढूंढने में मदद करेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय निकाल लिया आप लोगों ने? उसका 10 पद देखें। उस देश में अकाल पड़ा। हाँ, अब्राहम मिस्र देश को चला गया हाँ, कि वह परदेशी होकर रहे, हाँ। क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा। देश में भयंकर अकाल था, इसलिए अब्राहम मिस्र देश में चला गया। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, तुम मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। कैसी है? तू एक सुंदर स्त्री है। अभी उम्र कितनी सारा की पता? लगभग 65 साल। कितनी? कितनी? बिना मेकअप के याद रखना। कितनी? अब ये मत बोलना कि 20 साल छोटा वाला मेकअप करवा लिया उसने। हालेलुया हालेलुया, कम ऑन चर्च। हाँ, क्या लिखा है? मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, तू एक सुंदर स्त्री है। हाँ, और जब वो कह रहा, आई नो दैट, मुझे मालूम है। धन्य है अब्राहम जो अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा है। वो तो आज ये हाल है कि शादी के दूसरे दिन कैसी दिख रही हो? बहुत बुरी दिख रही तू। मैं कैसी लग रही हूं? तुम तो कभी मेरी तारीफ करते ही नहीं हो। कैसी लग रही? मेरे से मत पूछ। कम ऑन चर्च, क्या कॉम्प्लीमेंट था सारा के लिए। कम ऑन चर्च, इससे ब्लेस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है जो अपनी 65 साल की बीबी से कह रहा है 75 साल का बुढ़ा। कम ऑन चर्च, 65 साल की बीबी से क्या कह रहा है? आई नो दैट यू आर गॉर्जियस, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल। हालेलुया। यहाँ तो शादी के 2-4 महीने, बहुत 2-4 दिन के बाद ही शुरू हो जाता है। अरे कहाँ, क्या देखा था मैंने? कम ऑन चर्च। हाँ, आगे। जब मिस्री भी तुझे देखेंगे तब कहेंगे, हाँ, ये उसकी पत्नी है। यस, कम ऑन, तेजी से। इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझसे जीत रखेंगे। तुझको जीती रख लेंगे, जिंदा रख लेंगे। कम ऑन, आगे बढ़ेंगे। अतः ये कहना,
हूँ हाँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। जल्दी स्पीड से पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया हाँ। तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। अब सोचो, वो मिस्र में आए और मिस्रियों ने देखा, क्या देखा? बहुत खूबसूरत है। कम ऑन चर्च, मैं बताना चाहता हूँ, जो खुदा के लोग होते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। वो खुदा का जो तेज है ना, वो चेहरे से दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना का पानी भी चेहरे पे लगा लेंगे ना। मैं बताना चाहता हूँ, कई बार मेरे पास सजेशन रहता है, मैं चेहरे के लिए ये करूँ, मैं चेहरे के लिए वो करूँ। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूँ और चले जाता हूँ बस। हालेलुया। प्रभु का नूर आपके चेहरे से दिखाई देगा और लोग तारीफ करेंगे। कम ऑन चर्च, लोग तारीफ करेंगे। बाइबल, मुझे नहीं पता कि बाइबल स्तिफनुस के बारे में बताती नहीं कि वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहां जो खड़े हुए लोग थे, जब उन्होंने स्तिफनुस के चेहरे को देखा था, उन्होंने कहा था, हमने स्वर्गदूत सा देखा। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन। उसका चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था? जब मूसा वाचा की तख्तियों को, पट्टियों को पहाड़ से लेकर नीचे आया, तो इजरायली लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उसके चेहरे से रोशनी निकलती थी, किरणें निकलती थी। कम ऑन चर्च, कम ऑन। बोलो, ये ऐसा ग्लो था। एक बार और बोलो, अपने पड़ोस वाले को बोलो, तो दुनिया का कोई भी ब्यूटी पार्लर वाला नहीं दे सकता। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। बोलो, एक ही पार्लर में मिलता है ये, गॉड्स पार्लर। कम ऑन चर्च, कम ऑन, से हालेलुया। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आपकी तालियां छोटी है। हालेलुया। ये बिना पुट्टी का मेकअप है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च। हाँ, आगे। और फिरौन की हाकिम ने उसको देखकर फिरौन के सामने अब बोलो, फिरौन का हाकिम उसको देख रहा है। हाँ, कम ऑन। फिरौन का हाकिम उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई। अब सुनो, फिरौन के हाकिम ने फिरौन को बोला, साहब, पूरे मिस्र में इतनी खूबसूरत बुड्ढी को हमने नहीं देखा। ऐसा नहीं बोला तो फिरौन उसकी वही गर्दन काट देता। उसने बोला था लड़की, क्या बोला होगा? लड़की। क्या बोला? लड़की। कम ऑन चर्च। बोले, हमने इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा। इतनी तारीफ कर दी फिरौन के। और जब ये हाकिम बता रहा था वहां पर, तो जो आपको पता है, राजा दरबार में बैठता तो बहुत सारे लोग रहते हैं साथ में। कितने होते हैं? बहुत सारे। ये सब हाँ में हाँ बुला रहे थे, बिल्कुल साहब, हाकिम साहब सही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे वो लोग? हाकिम साहब, हाकिम साहब। अरे इतनी तारीफ कर डाली कि फिर उन्होंने बोला लाओ मैं देखो तो सही कौन है। वो स्त्री फिरौन के यहाँ पहुंचाएगी। कम ऑन चर्च, क्या लिखा है? इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसकी भेड़ बकरी, उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधिया और ऊंट मिले। हाँ, उसको लगा अब्राहम की बहन है, तो बोले कि बहन को ले आओ और उसके बदले अब्राहम को इतना सारा दे दो। अब्राहम को ढेर मार की गाय, ढोर, भेड़, बकरी, अनाज सब दे दिया अब्राहम को, भर के दे दिया। हाँ, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे कारण बड़ी-बड़ी विपत्तियां डाली। क्या कर दिया परमेश्वर ने? बड़ी विपत्तियां डाली। जैसे ही जिस दिन सारा उसके घर में आई, फिरौन का जीना हराम हो गया। हाँ, तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए, परंतु अब अपनी पत्नी बनाने के लिए बुलवाया था। अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया था, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला। बोलो, वो हाथ जोड़ रहा है अब कि भैया तू तेरी पत्नी को ले जा, क्योंकि जब से यहाँ पर आई है मेरे महल के अंदर में भूचाल आ गया। क्या आ गया? महल के अंदर में क्या आ गया? परमेश्वर ने बड़ी बड़ी विपत्तियों को डाला, परमेश्वर ने बड़ी बड़ी समस्या को उनके घर में भेजा, क्योंकि अब्राहम इज अ मैन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का व्यक्ति था और परमेश्वर ने बोला है कि मेरे लोगों को कोई छू भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया।
और प्रियो, मैं आपको यही बात सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, उसके लोगों को सिखाया। हाँ, आगे क्या लिखा 20 पद में, और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, हाँ, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दी। ताली बजाकर धन्यवाद करें, ताली बजाकर धन्यवाद करें, ताली बजाकर धन्यवाद करें। ये हमारा परमेश्वर, उसने कहा है कि आपका और मेरा परमेश्वर हमसे कोई भी भली वस्तु को रखना छोड़ेगा। आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे भलाइयों को उत्पन्न करेगा। आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे आशीष को उत्पन्न करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम को जो आशीष है ना, वो फ्री में मिल गई। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। एक जगह और बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, हालेलुया, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। कितना है वो? 21, 20। कम ऑन चल, 20 निकालने जल्दी से। हालेलुया। पढ़े पहले पद से। अब्राहम वहां से निकलकर दाखिली देश में अर्थात कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारे के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। उसने गरार के राजा अबीमेलेक के लिए दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। क्या कर लिया? सारा को बुलवा लिया। अब पड़ोसी को बोलो, यहां पर सारा की उम्र पूछो। एक बार और बोलो, एक बार और पूछो। 90 साल। एक बार जोर से बोलो, 90 साल। 90 साल। कितने साल? 90 साल। मतलब बुढ़ापा ही नहीं रहा साहब। क्या नहीं हो रहा? कई लोगों ने बोला बुढ़ापे ने बाईपास मार दिया था। क्या क्या हो गया था? बोलो, बहुत सारे साथी की जवानी बाईपास मार देती, डायरेक्ट बुढ़ापा आ जाता है। यहां पर बुढ़ापे ने बाईपास मार दिया। 90 इयर्स, 90 साल की एक बुड्ढी है, और उसके लिए वहां का राजा जो अबीमेलेक है ना, उसने दूध बोझकर बुलाया कि इतनी खूबसूरत लड़की हमारे पूरे देश में नहीं है, उसको लेके आओ हमारे महल में। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? यदि आप और मैं परमेश्वर की बुलाहट में हैं, परमेश्वर कोई अच्छी बात हमारे लिए नहीं छोड़ेगा। सारी ब्लेसिंग्स आपकी और मेरे लिए है, सारी अच्छी बातें आपके और मेरे लिए हैं। कम ऑन चर्च, ये 2 बातें मैं समझाऊंगा और आज की मीटिंग को बंद करने वाला हूं। तैयार हो जाइए। हाँ, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा। हाँ, अब परमेश्वर आ गया। क्या आ गया है? अबीमेलेक के पास बात करने के लिए। हाँ, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है, उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। ताली बजाएं, ताली बजाएं, हालेलुया चिल्लाएं। आपको और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप और मैं बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं। आपका और मेरा परमेश्वर से भला है। यदि कोई जबरदस्ती कर ले और हमको रख भी लेना, याद रखना इस बात को, रात को परमेश्वर इंटर करेगा। हालेलुया। बोलो, पहली बार फिरौन के पास आकर प्रभु ने कहा, वापस कर दे, तुरंत काम हो जाएगा। नहीं तो अब रात को अबीमेलेक के सामने लोगों ने बहुत तारीफ करी, साहब ऐसी कन्या हमने पूरे अपने देश में नहीं देखी। अबीमेलेक कहा, हम भी तो देखे, बुलाओ। वो राजा की पत्नी बनाने में, आपको बताऊं, राजा की जब बीवी बनाने की प्रोसेस होती थी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। लगभग 6 महीने, बोलो 6 महीने से साल भर तक एक अलग कमरा दिया जाता था। बोले सब लोग, 6 महीने से साल भर तक एक अलग कमरा दिया जाता था, और वहां पर उसको तैयारी की जाती थी, जिनमें उनको शुद्ध जल से, उसके बाद लेप से नहलाया जाता था और तैयार किया जाता था। कितना प्रोसेस रहता था? बोलो 6 महीने से साल भर तक का। और उसके बाद वो राजा के साथ ब्याही जाती थी प्रियो। उसके बाद वो राजा के पास बुलाई जाती थी। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो 6 महीने से साल भर तक उनका तैयारी का समय होता था, जिनमें उनको हर एक चीज सिखाई जाती थी कि तुम रानी बनने वाली हो, कैसा तुम्हारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आप और मैं भी यीशु के दुल्हन बनने वाले हैं, कैसी तैयारी होना चाहिए। कम ऑन चर्च, ये बोलो, ये हमारी तैयारी का पीरियड है यहाँ पर। हाँ, इतने में क्या है, शैतान यदि एंट्री मारता है ना, तो प्रभु भी एंट्री मारते हैं। बोलो, यहाँ शैतान एंट्री मार रहा है। तब प्रभु ने उसको रात में बोला, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है, जिस कलीसिया के व्यक्ति को तूने रख लिया है, याद रख, उसके कारण शैतान तेरे प्राण निकल जाएंगे। कम ऑन, ताली बजाकर महिमा करें। हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? सुन,
जिस स्त्री को तूने रख लिया है, जिस स्त्री को तूने रख लिया है, उसके कारण तू मर जाएगा, हाँ। क्योंकि वह सुहागिन है। क्या है? सुहागिन है। क्या है? सुहागिन है। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है यीशु मसीह के साथ में, हम उसकी दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तूने रख लिया है, इसके कारण तू हाँ मर जाएगा, क्योंकि वह आगे की जल्दी से 2-4 लाइन पढ़ेंगे, फिनिश करेंगे। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था। हाँ। उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का घात करेगा? क्या प्रभु, हमने क्या करा? हम तो निर्दोष है, क्या तू हमें भी मार डालेगा? आगे कम ऑन, जल्दी पढ़ें, जल्दी। क्या उसने स्वयं उससे न कहा था, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है? हाँ। और उस स्त्री ने भी आप कहा, वो मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। कम ऑन, स्पीड। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, हाँ मैं भी जानता हूँ, आई नो दैट, हाँ, कि अपने मन की खराई से तू ये काम किया हाँ, है, और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन। हालेलुया। मैंने तुझे रोक रखा था कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। आगे, इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। वेरी गुड। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे। अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, हाँ, क्योंकि वह नबी है। क्या है? क्योंकि वह नबी है। क्या है? क्योंकि वह नबी है। बोलो, he is a prophet. Abraham is a prophet. Oh, prophet is the voice of God. Man of God. बोलो, नबी जो है वो परमेश्वर की आवाज है, क्योंकि वो व्यक्ति मेरी आवाज है, वो व्यक्ति मेरा जन है। उसकी पत्नी लौटा दे। कम ऑन चर्च। हाँ, वो तेरे लिए हाँ। और तू जीता रहेगा। क्या बात बोल रहा है प्रभु, मजा आ रहा है। हाँ, पर यदि तू उसको न लौटाए, यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। ताली बजाकर धन्यवाद करें। तो याद रख ले, रात में प्रभु बोल रहा है, स्वयं एंट्री कर रहा है। याद रखिए, आपके और मेरे मामले में परमेश्वर स्वयं एंट्री लेगा। कम ऑन चर्च, स्वयं परमेश्वर एंट्री लेकर आएगा और बोलेगा, वो व्यक्ति प्रॉफिट है, वो व्यक्ति नबी है। याद रख, यदि तू उसकी पत्नी उसे न लौटाएगा तो याद रख ले, तू और तेरे जितने लोग हैं वो सब निश्चय मार डाले जाएंगे। सुबह हो गया भैया, 8 पद। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर, कैसे? सवेरे अबीमेलेक ने तड़के यहाँ तो प्रभु हमको बताता है 4 दिन बाद जा रहे हैं। प्रभु ने बोला ये काम करो, तो कितने दिन बाद जा रहे हैं? वो क्या समय नहीं मिला हमको। रात को प्रभु ने बोला, रात भर नींद नहीं आई होगी अबीमेलेक को, चल चल के ये सोच रहा होगा सुबह कब होगी। भाई सुबह, सुबह बोलो, तड़के का मतलब सूरज निकलने से पहले। पड़ोसी को बोलो, तड़के का मतलब पता है? वो मत समझना जो मिर्ची का लगाते हैं अपन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जोक सुनाता हूं मैं आप लोगों को तड़के की बात पे से। अभी साइड पे काम चल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि गाने बजाते हैं साइड पे जाकर। तो मैंने उनको कहा, भैया कि मत बजाओ। बोले, सर वो नहीं बजाएंगे तो हमारे हाथ नहीं चलेंगे काम करने के लिए। क्या नहीं होंगे? क्या नहीं करेंगे? इतने में गाना चलने लगा। बोले, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। क्या गाना बजने लगा? क्या गाना बजने लगा? अब मैं वो काम करने वाले व्यक्ति से पूछा कि तू तो भैया बहुत खतरनाक काम कर रहा है, अब ये बताए चिलमन क्या होती है? मैंने क्या पूछा? क्या पूछा? तो अपना काम रोक के बोला, सर वो चिलमन जो होती है ना, वो उसी धुआं देती है ना, वो आग लगाती है ना, वो दुश्मन है। चिलमन, ये जो आग, वो चिलमन को चिमनी समझ रहा था। क्या समझ रहा था? वो चिमनी, आग जलती ना, धुआं देती, आग जलती है तो दुश्मन है। मैंने, रुक भाई, गाना बंद कर तेरा, मैं बता देता हूँ तेरे को क्या मतलब होता है। मैंने, चिलमन का मतलब होता है खिड़की। क्या? तो पता है 5 से 10 मिनट तो केवल हंसा वो अपने आप पर ही। कम हो चर्च। तो जब मैं साइड पे जाता ना, तो मुझे देखकर केवल एक ही बात पे उसको हंसी आती है कि सर वो चिलमन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? तो आप लोगों को इस बात को समझनी है कि तड़के का मतलब ये मत समझ जाना कि जो हमारी मम्मी तड़का लगाती है।
है ना? तड़के क्या समझ गए ना आप लोग? बोलो तड़के का मतलब सूरज निकलने से पहले, बिल्कुल सुबेरा होता है जिसमें चिड़ियाएं चहकने लगती है। चिड़ियाएं क्या होने लगती है? उजाला धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगता है इस पृथ्वी के ऊपर में। उसके बाद में सनराइज होता है, सूरज निकलता है। अब्राहम वेट कर रहा था सुबह तड़के। हाँ, अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर, बोलो अकेले नहीं बुलाया, बोलो सबको बुला लिया, बोलो सबको बुलाया। जल्दी से मैं फिनिश कर रहा हूँ। हाँ, सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई। हाँ। और वे लोग बहुत डर गए। क्या हो गए? बहुत डर गए। बोलो क्या हो गए? बहुत डर गए। They all are in trembling. बोलो ट्रम्बलिंग हो गए। ट्रम्बलिंग हो गए। हाँ, कम ऑन। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, हाँ, तूने मेरे साथ ये क्या किया? ओके, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? क्या बात है? हाँ, कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया। तूने मेरे साथ वह काम किया है जो उचित न था। बहुत पावरफुल वर्ड है। हाँ, फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, पूरा फिनिश कर दो, चलो पढ़ के। हाँ, फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया है? हाँ, अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि इस काम में परमेश्वर कुछ भी भय न होगा। परमेश्वर का भय नहीं होगा। यहाँ के लोग डरते नहीं है परमेश्वर से। इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसलिए अतिरिक्त सचमुच वो मेरी सचमुच वो उसकी बहन थी। हाँ, मेरे पिता की बेटी तो है, पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। माँ की बेटी नहीं थी, उसके पिता की बेटी थी। हाँ, फिर वो मेरी पत्नी हो गई। हाँ, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता के घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, ठीक है। तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि सोचो हम साहब कि इतनी अच्छी बीवी लेकर आया वो, कि जब अब्राहम ने उसको कहा, सारा को कहा कि तू इतना अनुग्रह करना कि जैसा मैं तुझे कहता ना वैसे लोगों को बताना। हाँ, उसने क्या कहा? तब मैंने उससे कहा, सारा से कहा, उसने कहा, इतनी कृपा तू मुझ पर करनी होगी, हम दोनों जहां जहां जाएं। वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है। क्या कहना? ये मेरा भाई है। आगे तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, क्या? गाय बैल और दास दासियां सब धीरे धीरे बोलो। भेड़ बकरी, हाँ, गाय बैल, हाँ, दास दासियां हाँ, लेकर अब्राहम को दी। हाँ। और उसकी पत्नी सारे को भी और उसे लौटा दिया। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। बोलो अच्छी वस्तुएं प्रभु ने रखी है। अच्छी वस्तुएं प्रभु ने रखी है। बोलो हमारे काम हमारे साथ हो लेते हैं, हमारे भले काम हमारे साथ हो लेंगे। अब्राहम के भले काम उसके साथ चल रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जब आपके और मेरे भले काम हमारे साथ चलते हैं ना, तो आशीषों की चिंता मत करना। किसकी? बोलो आशीष की चिंता मत करना। एक टेस्टिमनी बोलकर आज की मीटिंग को मैं समाप्त करने वाला हूँ। आखिरी में टेस्टिमनी दूंगा। अभी बस ये लाइन कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। आखिरी में टेस्टिमनी दूंगा, उस टेस्टिमनी को सुनकर हम आज की मीटिंग को फिनिश कर देंगे। जल्दी से आगे बढ़िए। और अबीमेलेक ने कहा, जल्दी तेजी से पढ़ना। अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने अभी मैं कह रहा है कि मेरा देश तेरे सामने है। जहाँ तुझे भाई वहाँ है। क्या बात है साहब, इसको बोलते हैं स्पेशल अनुग्रह, स्पेशल ग्रेस। ये पूरी कंट्री तेरे सामने, जहां तेरी मर्जी है वो वहां पर हाथ रख दे, वो तेरी हो जाएगी। हाँ, सारा ने उससे कहा, देख मैंने तेरे भाई के रूप के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख तेरा सारे सखियों के सामने वही तेरी आंखें को पर्दा बनाएगा और सबों के सामने तू ठीक होगी। आगे। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। तब अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया। दिस इज द फर्स्ट हीलिंग इन द बाइबल। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अंडरलाइन करें। बोलो बाइबल की पहली चंगाई, बाइबल की पहली चंगाई, बाइबल की फर्स्ट हीलिंग। बाइबल की फर्स्ट हीलिंग। अब्राहम ने प्रार्थना किया तब हुई है। कितने लोग मेरे साथ हैं? यस, बोलो बाइबल की फर्स्ट हीलिंग। बाइबल की फर्स्ट हीलिंग। आपसे पूछे ना बाइबल में पहली बार कब चंगाई हुई? पूछेंगे ना लोग? यस, अंडरलाइन कर लो, लिख लो, उस पे लिख लो बाइबल की फर्स्ट हीलिंग। चंगाई शब्द पहली बार बाइबल में यहां आ रहा है 20 के 17 में। सब बोलो 20 का 17। फर्स्ट हीलिंग, अब्राहम्स प्रेयर लिखा है, पढ़ो ना। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासिया को चंगा किया और वे जलने लगी।
परमेश्वर ने उनकी कोखों को बंद कर दिया था सारी दासियों की। वहां पर कोई बच्चा ही नहीं हो रहा था किसी को, और सब बीमार थी। जैसे अब्राहम ने प्रार्थना किया परमेश्वर से। क्यों? अब्राहम की प्रार्थना ही प्रभु ग्रहण करता, क्योंकि अब्राहम इज ए प्रॉफिट। वो प्रॉफिट था, वो नबी था, परमेश्वर का व्यक्ति था। और उसने जैसे ही प्रार्थना किया, उसने जैसे ही दिल से, क्योंकि अब्राहम का दिल रो रहा था, वो परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु तूने तो बुलाया था कि मैं तेरे साथ रहूंगा। साथ तो रहना दूर की बात, पत्नी को भी ले लिया जो साथ थी। परमेश्वर ने, शांत तो रहे साहब, वो थोड़े दिन के लिए गई है, लेकिन जब साथ में आएगी ना तो इतना रहेगा तेरे पास में कि आराम से खाएगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन। क्योंकि मैं अभी मेलेक से बात करूंगा। हम बोलते ना कि यार भैया वो से आप बात करो, हम बोलो, हम मनुष्य का अप्रोच की सोचते हैं। हम मनुष्य के अप्रोच के बारे में सोचते हैं। अब्राहम ने अप्रोच लगाया अब्राहम ने अप्रोच लगाया परमेश्वर का, और परमेश्वर ने वहां के मेन व्यक्ति को बोला, राजा को, परमेश्वर ने वहां के मेन ओए उठ, बहुत नींद मार ली, सुन, जिसे तू लेके आए ना उसे दे देना कल वापिस, तो तेरे प्राण ले लेंगे, याद रखना। कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर बाइबल बताती है, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और उसकी दासियों को चंगा किया। हाँ, वेरी गुड, और वे जलने लगी, वेरी गुड, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारे के कारण हाँ। अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियां की को पूरी रीति से ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। बोलो, हमारे भले काम, हमारे भले काम, लुदिया के भले काम लुदिया के भले काम उसके साथ हो लिए। उसके साथ हो लिए। हमारे भले काम हमारे साथ हो भले लेंगे। काम हमारे साथ हो लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आज आपको फिर दूसरे पार्ट में भले कामों के विषय में बताया है कि कैसे हमारे भले काम हमारी जिंदगी में आशीषों को उत्पन्न करते हैं। अब्राहम के जो भले काम थे उसके जिंदगी में आशीष को, सोचो यदि अब्राहम के काम गलत होते तो बीवी भी चली जाती, अब्राहम भी मारा जाता। कितने लोग मेरे साथ हैं? यहाँ पर अब्राहम तो जीवित है ही है, लेकिन खुदा ने उसको मोर ब्लेस्ड कर दिया साहब, इतना ब्लेस कि इस कंट्री में जो कुछ तू जहां कदम रखेगा कोई तुझे छू ना पाएगा। उस कंट्री में तू जहां रहेगा लोग तेरा भय मानेंगे साहब। वो सोचो, उस पूरी कंट्री के लिए सिंगल प्रॉफिट कहलाया। कम ऑन चर्च, मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि जितने दिन अब्राहम रहा होगा, जितने दिन अब्राहम उस कंट्री में रहा होगा, लोग झुक कर सलाम ठोकते होंगे आते जाते उसको। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे नाम को ऊंचा करता है। कम ऑन चर्च। आखिरी टेस्टमनी बोलकर आज की मीटिंग को मैं समाप्त करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी टेस्टमनी बहुत स्पेशल है जो कल हुई है हमारी मिनिस्ट्री के अंदर में, और बहुत जल्दी उसका वीडियोस भी हम लोग शेयर करेंगे कि क्या होता है जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं या बोते हैं। भाई विकास मसीह जो कि कनाडा में है और लंबे समय से हमारे मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, और भाई विकास लगभग 2014 से, कब से? 2021 चल रहा है, 7 सालों से लगातार मेरे संपर्क में मुझसे जुड़ा हुआ है। पहले मिलिट्री में था ये, मिलिट्री के बाद में उसकी मैरिज हुई, जॉब को क्विट किया, उसके बाद में ये लोग कनाडा में पिछले साल शिफ्ट हुए हैं। कनाडा में शिफ्ट होने के बाद में परमेश्वर ने कई सारी ब्लेसिंग्स इस भाई की ज़िंदगी में दी है। इसी साल उसको 2 बड़ी ब्लेसिंग्स से परमेश्वर ने आशीषित किया है। पहली ब्लेसिंग्स फरवरी में उसके जीवन में हुई कि परमेश्वर ने उसे बेबी बॉय से ब्लेस किया। परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे बेटा दूंगा, उसका नाम भी बोला था, और परमेश्वर ने बेबी बॉय से ब्लेस किया। उसके बाद जो एक बड़ी ब्लेसिंग्स होती है एक व्यक्ति की, जो इंडियंस होता है, वो होती है सिटीजनशिप। से बोलो नागरिकता, सिटीजनशिप। और इन्होंने अपनी फाइल को लगा रखा था कनाडा में अप्रूव होने के लिए कि हमको यहाँ की नागरिकता अर्थात PR अर्थात परमानेंट रेसिडेंस अर्थात यहाँ का ग्रीन कार्ड दिया जाए। फाइल चल रही थी, लगातार हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और सारे काम इसके मिनटों में होते थे, लेकिन ये फाइल जो थी इसकी ये नहीं हो रही थी। और प्रार्थना किया, उसके बाद से जब परमेश्वर के भवन बनाने की बारी आई, आपको मैं बताना चाहता हूँ ये बंदे ने ऐसा बोया ना कि हम लोग जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कैसा बोया? इसने अपने PR के लिए इस लेवल पर इसने बीज बोया परमेश्वर का कि इसने हमारे जो मिनिस्ट्री के बोझ को अपने कंधों पे ले लिया मानो, है ना। उसने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करना, मेरे से जो होगा मैं बेस्ट करूँगा। और वाकई जो उसने शब्द कहे एक व्यक्ति का इस रीति से मिनिस्ट्री के अंदर बोना वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं अपने लोगों को बताता हूँ, इस व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर परमेश्वर के भवन बनाने के लिए बोया। और लास्ट टाइम मेरी जब बात हुई इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, लास्ट टाइम जब मेरी बातचीत हुई तो उसने मुझसे यही कहा कि और कितने पैसों की आवश्यकता है बताइए। मैंने उसको बताया तो उसने बोला कि मैं एक बार और मेहनत करूंगा और ताकत लगाऊंगा और मैं पेमेंट भेजूंगा।
ताकि आप लोग बाकी का काम भी निपटा सकें। तो इसने $1200 भेजे थे इस मिनिस्ट्री के लिए कि आप बाकी का जो परमेश्वर के भवन का जो बाकी पेंडेंसी काम उसको निपटाएं। और जब मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा था कि 25 दिनों के अंदर में, इसकी जब पहले प्रार्थना की थी, 25 डेज के अंदर में परमेश्वर मुझे बता रहा है कि परमेश्वर कुछ बड़ा और कुछ अद्भुत करने जा रहा है। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? 25 दिनों के अंदर में बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए मेरे अंदर से प्रोफेटिक वर्ड निकलते हैं, परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड देता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा बंदा है कि जब मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, जिसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रोफेटिक, इसके बेटे के लिए मैंने प्रोफेटिक वर्ड दिया था, इसके लिए दिया था, इसकी कार के लिए दिया था, जब प्रार्थना करता हूँ ये तैयार रहते हैं उस प्रोफेटिक वर्ड को लेने। मैंने कहा 25 डेज रेडी रहिए, तैयार रहिए, परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा तुम्हारी लाइफ के अंदर में जो इंतजार नहीं किया। जिस दिन इसने परमेश्वर के भवन के लिए जब अपना लास्ट सीड बोया, तो मैं बताना चाहता हूँ बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक व्यक्ति के लिए वहाँ पर काम करते हुए, अपना वहाँ पर उसको किराए का मकान, गाड़ी, अदर मेंटेनेंस करने के बाद में इतना बड़ा अमाउंट देना हर कोई नहीं कर पाता है इतना, लेकिन इसने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिया। बोले हम लोग केवल खाने के पैसे रख रहे हैं, अपने अदर खर्च रख रहे हैं, बाकी सब हम परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। हालेलुया। बोले सेविंग्स नहीं कर रहे हैं हम लोग, पहले परमेश्वर का काम, उसके बाद में सेविंग है हमारी। ये बात मुझे बहुत इंकरेज करी, क्योंकि सचमुच जब वो अमाउंट बेचता था वो बात दिखती थी कि ये खाने का ही पैसा रख रहे हैं, खाने का और अदर खर्च रख रहे हैं, बाकी सब ये परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। लास्ट सीड जब उसने 1200 रुपये का बोया, उसने अकाउंट में क्रेडिट किया, अगले दिन मैंने बातचीत किया उसने, तो उसकी रात को परमेश्वर ने इससे बातचीत किया, जैसे अब्राहम से, अबीमेलेक से बातचीत किया, परमेश्वर की आत्मा ने इससे बातचीत किया और बोला कि जो तूने अमाउंट भी बोला, सब बोले अमाउंट भी बोला, बोले जो तूने $1200 बोए हैं वो मुझे रिसीव हो गए हैं। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे रिसीव हो गए हैं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है सपने में आकर उससे कि जो तूने $1200 बोए हैं ना वो मुझे रिसीव हो गए हैं, वो रिसीव हो गए हैं। और ये सपना उसने देखा, पता है, नेक्स्ट डे उसकी फाइल की प्रोसेसिंग हुई और अभी उसका मेरे पास में 2-4 दिन पहले ही डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों कल, क्योंकि हमारे दिन का टर्न है ना, कल ही उसका मैसेज आया। जब मैंने सुबह कॉल किया उसको, उसकी रात की 11 बज रही थी, उसकी PR फाइल अप्रूव हो गई। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों की जिंदगियां निकल जाती, सालों निकल जाते हैं इस चीज़ को प्राप्त करने में। खुशी के साथ वो लोग फ़ोन कर रहे हैं। मैंने उसको बोला और ये बातें उसने मुझसे कही, उसके रात के 1 बज रहे थे, बहुत खुश था, बात कर रहा था मेरे से। मैंने कहा वो प्रोफेसी याद आई। उसकी पत्नी बहुत अच्छी, वो भी पीछे से बोली हमें याद है आपने 25 दिन के लिए बोला था और 25 दिन से पहले ही परमेश्वर ने मिरेकल कर दिया। कम ऑन चलो, हालेलुया। परमेश्वर ने कोई बात नहीं बोली उसको यही बोला कि तूने जो बोया है ना ऊपर रिसीव हो गया है। हालेलुया। तो हम जो यहाँ बोते हैं कहाँ रिसीव होता है? कहाँ रिसीव होता है? ये बात मुझे बहुत इंकरेज करी मेरे को कि सचमुच मैंने अपने आप से कहा कि सचमुच हम ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। कि जो कोई इस मिनिस्ट्री में बोता है, परमेश्वर उसकी टेस्टिमनी ये देता है कि मैंने वो रिसीव किए हैं। हालेलुया। तुम कई बार सोचते हो कि हम अपोस्टल जी के हाथों में दे रहे हैं, अपोस्टल जी के घर पर दे रहे हैं। ये याद रखिए, आपकी टेस्टिमनी स्वर्ग में होती है। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम था। आप नहीं समझ पाएंगे कि एक फॉरेन में रहने वाले व्यक्ति के लिए PR और ग्रीन कार्ड क्या है। आप उन्हीं से पूछना जो फॉरेन में रहते हैं। पता है, उसकी अब लाइफ सेटल हो गई, अब उसको किसी और चीज़ की दिक्कत नहीं है। अब वो वहाँ का नागरिक है, परमेश्वर उसको प्रोटेक्शन देगी, परमेश्वर उसके वहाँ की गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन देगी, वहाँ की गवर्नमेंट उसके काम करेगी, उसके लिए सारे काम आसान हो जाएंगे, उसके दोनों बच्चों का लाइफ सेटल हो जाएगा। मतलब ये है कि यदि किसी चीज़ के लिए जाता है तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको मना नहीं करेगी। हालेलुया। जिसको हम बोलते हैं फुल्ली सेटल्ड होना, फुल्ली ब्लेस्ड होना। कम ऑन चर्च, हालेलुया। इनके विषय में यही बात याद आती है। पिछली बार वुमन ऑफ गॉड ने प्रचार किया था लौदीकिया की कलीसिया के लिए, या मक्की दुनिया की कलीसिया के विषय में पौलुस टेस्टिमनी दे रहा था कि तुमने अपनी सामर्थ वरन सामर्थ से भी बढ़कर दिया। क्या लिखा है? क्या लिखा? उसकी टेस्टिमनी स्वर्ग में परमेश्वर देता है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। मैं तो अमेज रहा प्रियो जब उसने ये वर्ड कहे कि
जिस रात हमने बोया, आपने प्रार्थना किया, वो लगभग जब भी बीज बोता है वो प्रार्थना कराता है, फ़ोन करता है, उसके फ़ोन्स आते हैं। उसने बोला, परमेश्वर उससे बात किया, परमेश्वर बोला और बोले मैं एक बात से हैरान हूँ कि परमेश्वर हमारे अमाउंट को भी जानता है। उसने 1100 नहीं बोला, उसने 1000 नहीं बोला, उसने अमाउंट तक बोला। खुदा ने क्या बोला? अमाउंट बोला कि जो तूने दिए है ना वो रिसीव हो गए। क्या हो गए हैं? याद रखो, यदि खुदा के पास रिसीव हो गए ना तो नीचे रिजल्ट आना ही आना है। कम इसका पीआर का काम शायद 1 साल या 2 साल बाद होना था। कितने साल? 1 साल। क्योंकि पहली फाइल इसकी रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, पहली फाइल रिजेक्ट हो चुकी थी, दूसरी फाइल लगाते हैं। तो मैंने पूछा कितना समय लगेगा, उसने उसके लिए प्रार्थना करी। मैंने कहा डरो मत, दूसरी बार फाइल अप्लाई करो। बोले हम इस केस को रीओपन करा रहे हैं, फिर 1 साल। फिर मैंने कितना सा बोले 1 साल के बाद पिक्चर जाएगी, क्योंकि बोले एक बार फाइल रिजेक्ट होती तो सालों लग जाते हैं। क्या बोलता है? मैंने टेंशन मत ले। बोले रीअप्लाई कब कर सकते हैं? बोले बस 1 महीने का, 25 दिन का, 1 महीने का समय। मैंने रीअप्लाई कर दे। उसने रीअप्लाई किया, पहली फाइल रिजेक्ट हुई, मुश्किल से 2-3 महीने भी नहीं हुए होंगे और परमेश्वर ने मिरेकल किया। कम ऑन! इसकी एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बंदे की, इसने मिरेकल को छीना है खुदा से। क्या करा है? क्या किया? मिरेकल को क्या करा? इसने मिरेकल को छीना है खुदा से। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मिरेकल को छीनते हैं। एक लीडिया है, सॉरी, एक दोरकास है। बोलो एक दोरकास, जिसने अपनी जिंदगी को खुदा से छीना और उसको जिलाया गया। कम ऑन! क्या क्वालिटी थी उसके अंदर में? बहुत, उसके बाद बहुत दान करने वाली थी। बहुत, उसने खुदा से अपनी लाइफ को क्या कर लिया? ये बंदे की टेस्टमनी था। उसने 5 महीने से परमेश्वर के भवन का काम चल रहा है। 5 महीने में इसने किसी व्यक्ति को उठने नहीं दिया आगे। मतलब उठने का मतलब कि ये जो बोने का इसका लेवल था, कोई व्यक्ति इस लेवल पर नहीं पहुंच पाया जिस लेवल पर ये बो रहा था। कम ऑन चर्च, हालेलुया। इसने ठान लिया था कि बोने में किसी को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हालेलुया। उसने कहा साहब बस खाने इतने रखा है मैंने। क्या बोलता है ये? खाने इतना चल जाने दो, बाकी सब आप प्रभु का घर बनाओ। मैं बताना चाहता हूँ, आप प्रभु का घर बनाएं, प्रभु आपके घर के लिए बैठा तैयार। हालेलुया। बोलो अब्राहम ने कभी सोचा था? अब्राहम ने कभी सोचा था रेडीमेड भेड़ बकरी आएंगे, रेडीमेड गाय भेड़? तो सोचता था कि एक एक करके पहले ना एक गाय लूंगा, फिर उस गाय से फिर गाय के बच्चे होंगे, फिर क्या करूंगा, उसका जब पैसा इकट्ठा होगा तो फिर एक बैल भी ले लूंगा। ऐसे सोचते ना हम लोग? हाँ, कितने लोग मेरे साथ ऐसे सोचते ना? परमेश्वर बोला टेंशन ना ले भाई, तुझे तो रेडीमेड ही देने वाला। कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो आप इंतजार कर रहे हो एक एक करके, परमेश्वर वहां पेटियां खोले बैठा हुआ है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। तो ये लेटेस्ट टेस्टमनी थी जिसे मैं दिए बिना नहीं रह सका। मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसी टेस्टमनीज भी हमारे मिनिस्ट्री के अंदर में हो रही है, और इस साल कई बड़ी टेस्टमनीज हमारे मिनिस्ट्री में हुई है, और ख़ास करके फॉरेन टेस्टमनीज हुई है, जिसमें से एक बहन सची का है। बहन सची और उनका पूरा परिवार कनाडा शिफ्ट हो चुका है। यहीं से पीआर लेकर गया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भवन में सबसे पहला सीड बोने वाली महिला है ये। परमेश्वर के भवन के बोने वालों की लिस्ट रखी है। सबसे पहले ये वुमन आई थी, इसके फैमिली आई थी, दिल्ली से यहाँ आए थे। सब बोलो दिल्ली से यहाँ आए थे। दिल्ली से यहाँ आए तो उसने, जब मेरा प्लान भी नहीं था कि मैं परमेश्वर के भवन का निर्माण करूँगा, इसने प्रपोजल दिया था कि क्या आपके हृदय में तमन्ना है कि आप परमेश्वर का भवन बनाएं। मैंने कहा अभी नहीं है, होगा तो हम बताएंगे। उसके बाद में जब परमेश्वर हृदय में डाला, उसके कुछ 2-4 महीने के बाद जब ये बात मैंने रखी तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा था कि हम बोएंगे, और सबसे पहला जो परमेश्वर के भवन के लिए बीज आया, जो सीड आया, ये इसी बहन का था। इसके हस्बैंड ने मुझसे बातचीत किया, अकाउंट नंबर लिया, सर कि आप प्रभु के भवन का काम शुरू करें, और ये रहा हमारा पहला बीज। कम ऑन चर्च। कई महीनों से इनकी पीआर की फाइल अटकी हुई थी। किसकी? जब इन्होंने बीज बोया उसके ही महीने में इनका पीआर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनके भी इस पे परमेश्वर ने कहा था आ गए, रिसीव हो गए। हालेलुया।
और इस प्रकार से 2 बड़ी टेस्टमनीज हैं हमारी, दोनों ही हमारे लोग कनाडा में फुल्ली सेटल्ड हो चुके हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है इस मिनिस्ट्री में। बड़ी बड़ी टेस्टमनीज हैं, बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। मैंने आज आपको बताया कि हमारे जो काम हैं वही रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। कभी भी आप चिंता मत करिए। जब परमेश्वर के काम की बारी है, कभी डरे और परेशान मत हो कि हम कैसे करेंगे या कैसे होगा। याद रखो, अब्राहम डर रहा था और परेशान हो रहा था, वहाँ तो परमेश्वर ने रेडीमेड रखे थे। इतनी जोड़ी बैल, ये इतनी जोड़ी गाय, इतनी जोड़ी धन, इतना जोड़ा रुपया, सब रेडी रखा था। और परमेश्वर ने बोला था, देखो हम जगह की टेंशन ले रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, तेरे को जो जगह चाहिए ना वहाँ सेटल हो जा। कम ऑन चर्च, हालेलुया। इसलिए कभी भी चिंता मत कीजिए, कभी भी परेशान मत कीजिए। मैंने आपको टेस्टिमनी इसलिए दी ताकि आपको पता चले कि इस मिनिस्ट्री में जब कुछ आप जो कुछ करते हैं या जो कुछ देते हैं, कभी भी अपने मन में एक मिनट भी शक मत लाइएगा। परमेश्वर उसकी गवाही स्वर्ग में देता है। यह मेरे लिए बहुत अचीवमेंट बोल लो या रिवार्ड बोल लो, या मेरे लिए स्वयं के लिए एक आशीष का कारण है ये कि परमेश्वर मुझ पर विश्वास करता है। हालेलुया। और बातें अलग है, प्रार्थना जीवन अलग है, प्रोफेसी अलग है, हीलिंग्स अलग है, डिलीवरेंस अलग है। ये गवाही एक अलग बात होती है जब परमेश्वर किसी को कह रहा है कि तूने वहां दिए उसके हाथ में, वहां नहीं दिए, तूने मेरे हाथ में दिए। इसका मतलब परमेश्वर मुझ में भरोसा करता है। कम ऑन चर्च, हालेलुया।